जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एवरेज का टाइप 13 तक पढ़ा था। आज दोस्तों हम लोग टाइप 14 एंड इसके बाद मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा एवरेज का जो चैप्टर है, एवरेज जो एक्सरसाइज है वो हमारा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज एवरेज का ही लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को, इस सारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपसे जूनियर हो या आपसे के साथ पढ़ रहे हो या आपके छोटे भाई बहन हो, उनके साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को बोलें, ताकि उन्हें भी कुछ इससे बेनिफिट मिल सके। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी इसे देखें, इस वीडियो को देखें, इससे उनका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे अगर करीब में कोई एग्जाम होगा तो उसका का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं इसी चैनल पे दूंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 14 एवरेज का। टाइप 14 में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि इसमें एक नया बच्चा का जन्म होता है, मतलब बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जिसको बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। एक होगा बेसिक मेथड, जिसमें हम लोग एक्स या वाई कुछ भी मान के बना सकते हैं, और दूसरा मेथड होगा एलिगेशन मेथड। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं एलिगेशन से बताऊंगा। बेसिक आप खुद से ट्राई करना। पहला क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व बोर्ड 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 5 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु हो जाएगी 5 गुना 17। अब इसमें एक बच्चा का जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्म जो हुआ, सॉरी यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व बोला है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व बोला है। तो 3 वर्ष पूर्व बोलेगा यानी कि 3 वर्ष पहले ये बोल रहा था। अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में औसत आयु 17 का जगह क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व में 3 वर्ष पहले। तो अभी कितना होगा? 3 वर्ष जुटेगा, तो यहाँ पे 17 ना होकर के कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग मान लेंगे बच्चा जो नया जन्म लिया है उसका आयु कितना है? एक्स वर्ष है, ठीक है। तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए परिवार में? तो ये 5 थे और ये एक बच्चा जुड़ा तो हो गया 6 मेंबर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद? लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब 3 वर्ष पहले जो औसत आयु थी आज भी उतनी ही है, ठीक है। तो पहले 17 थी तो अभी भी 17 ही है। बस इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, 100 प्लस एक्स, 17 को 6 से गुना करोगे 102 हो जाएगा। अब 100 को उधर जाएगा, घटा दोगे 102 में से तो क्या जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा, यानी कि बच्चे की उम्र कितनी है? 2 वर्ष है दोस्तों। तो ये आपका बेसिक मेथड था, इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। दूसरा एलिगेशन मेथड है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड एलिगेशन है, ध्यान दीजिएगा क्या है। यहाँ बोर्ड है 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी? पहले औसत वर्ष थी 17 वर्ष। औसत वर्ष जो होता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एलिगेशन में। और दूसरे का औसत क्या है? बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चे का, तो मान लीजिए कि एक्स है। अब दोनों का मिलाकर औसत वर्ष क्या हो जा रहा है? 5 वर्ष बाद उतना ही है। बोला क्या? बोला उतना ही रहता है, यानी कि पहले भी 17 था तो अभी वर्तमान यहाँ पे 20 मानेंगे दोस्तों, क्योंकि 17 तो पहले था ना, अभी 20 ना हो जाएगा, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व बोला था ना, सॉरी 3 वर्ष पूर्व ना बोला था, तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और इसका मान लेंगे एक्स है। और अभी कितना बोल रहा है? दोनों का जन्म लेने के बाद औसत वर्ष बोल रहा है उतना ही है, यानी कि अभी भी 17 ही है, तो बीच में 17 लिखाएगा। अब बताइए ये 20 जो है वो कितने लोगों का था? तो 5 लोगों का था। ये एक्स कितने, क्या बच्चा जन्म लिया है? तो एक ही बच्चा जन्म लिया है। अब देखिए इसमें से इसको आप माइनस करो, क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक जो है वो 3 के बराबर है। एक जब 3 के बराबर तो 5 कितना के बराबर होगा? 5 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि आपका ये 5 जो है वो 15 के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज आपको पहले एलिगेशन मेथड हमने बताया था, इससे पहले क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इससे पहले की सारे क्लास को एवरेज और उससे पहले मैंने परसेंटेज पढ़ाया है वो सारे क्लास को देखें, उसके बाद इससे देखें। वैसे आपको ये भी समझ में आ जाएगा,
ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो देखिए 17 से 20 क्या बड़ा है, 17 से 20 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटा है। एलिगेशन में क्या होता है कि एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 कैसे आया होगा, जब इसमें से ये छोटा है, नहीं इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना यहाँ पे कुछ आएगा। आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 17 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि बच्चे का जो एज क्या माने थे, एक्स माने थे हम, तो बच्चे का एज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 2 वर्ष है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेथड और ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और सॉल्यूशन समझ में आया है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे की जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज 18 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बेसिक और एलिगेशन दोनों मेथड से बना सकते हो। बेसिक से आप खुद ट्राई करना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, या तो एलिगेशन या तो बेसिक। मैं आपको यहाँ पे अभी एलिगेशन मेथड से बताऊंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व 17 था, तो अभी कितना होगा, अभी 20 होगा, क्योंकि 3 वर्ष पूरे 3 जुटेगा 17 20 हो जाएगा। एक बच्चा का जन्म हुआ है, उस बच्चे का अभी एज कितना मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स वर्ष है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, औसत वर्ष 1 वर्ष है। आगे बोल रहा है कि आज 18 वर्ष हो जाता है, परिवार का औसत वर्ष अभी कितना हो जा रहा है, तो 18 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, कितने सदस्य थे यहाँ पे, 5 सदस्यों का 20 वर्ष औसत आयु है। एक्स कितने सदस्य का है, तो एक सदस्य का है, वो बच्चे का। ठीक है, एक बच्चे का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी 1 2 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा, 5 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 10 के बराबर होगा। अब दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे 18 से 20 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ बड़ा है तो यहाँ पे छोटा होगा, यहाँ पे छोटा है, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 कब आएगा, जब ये 8 होगा, तभी ना 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। या आप बोल सकते हो 18 में 10 घटा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा मुझसे, नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चा एक है तो औसत वर्ष बोलिए या फिर एक बच्चे का जन्म एज बोलिए, बात बराबर है, तो x इक्वल टू 8 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना आसानी से सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। तो आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व 7 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 15 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है, जिसको हम लोग एक्स मान के चलेंगे या एवरेज एक्स मान के चलेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व बोला था 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी, 15 वर्ष है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व अगर 15 थी तो अभी कितनी होगी दोस्तों, तो अभी होगी आपका 17। ठीक है, एक बच्चा जन्म लेता है जिसका औसत आयु मान लिया अभी कितना है, एक्स वर्ष है, और पूरे परिवार की औसत आयु भी कितनी हो जा रही है, उतनी ही है जितनी पहले थी। यानी कि पहले कितना था, पहले 15 था, तो आज भी 15 ही है। ये कितने सदस्यों का था औसत आयु दोस्तों, तो ये 7 सदस्यों का था। ये कितने का है, तो ये 1 का, क्योंकि एक ही बच्चा जन्म लिया है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 है। 1 बराबर 2 है, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 को 2 से गुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा, या 7 बराबर 14 है। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये बड़ा है, 7 में से 15, 7 से 17 से 15 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा वो 15 से छोटा होना चाहिए। 15 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 17 क्या है, 15 से बड़ा है, तो x क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, मतलब 15 से छोटा होगा। अब यहाँ पे कितना 14 आ रहा है, तो 14 कब आएगा, जब 15 में से 14 कब आएगा, जब 16 में से 15 घट, सॉरी यहाँ पे 1 होगा तभी ना, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बच्चे की औसत आयु बोलिए या फिर अभी वर्तमान आयु बोलिए, 1 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बच्चा है, तो उसका औसत आयु बोलिए या फिर वर्तमान एज बोलिए, बात बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लो या इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों
अभी तक हम लोगों ने टाइप 14 तक एवरेज का ख़त्म कर लिया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप मिसलिनियस। मिसलिनियस टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। मिसलिनियस में ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन होंगे। अब ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप अगर चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए, बी तथा सी का औसत वजन 84 kg है। डी के आने पर उनका औसत वजन 80 kg हो जाता है। यदि ई जिसका वजन डी से 6 kg ज्यादा है को ए के स्थान पर लिया जाए तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। ए का वजन है दोस्तों। यहाँ पे आपसे ए का वजन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहले लिख लीजिए। आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बोल रहा है, औसत वजन 84 kg बोला है, ठीक है। उसका बोलता है डी के आने के बाद, यानी कि डी जब आ जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत वजन कितना हो जाता है, 80 kg हो जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि ई जिसका वजन डी से 6 kg ज्यादा है, ई जिसका वजन डी से 6 kg ज्यादा है, यानी कि ई और डी का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 kg हो जाएगा। ई और डी के बीच का डिफरेंस 6 kg हो जाएगा, ठीक है। ये औसत वजन नहीं है दोस्तों, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 6 kg, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ई का वजन डी से 6 kg ज्यादा है, ठीक है। आगे बोल रहा है ए के स्थान पर लिया जाए, ए के स्थान पर लिया तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन 79 kg है। ए के स्थान पर लिया जाए यानी कि बी, सी, डी तथा ई। यहाँ ए की जगह पे ई बोल रहा है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। औसत वजन कितना बोला दोस्तों, 79 kg है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका बी, सी और डी है, यहाँ भी आपका बी, सी और डी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ए है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ई है। यानी ए और ई का जो डिफरेंस है, ए और ई का बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप देख रहे हो ये इससे कितना है, अधिक कम है। तो ये इससे मतलब ए जो है, ए का वैल्यू ई से, देखिए बी सी डी यहाँ भी है और बी सी डी यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे ए अलग से है और यहाँ पे ई अलग से है। यही जो है आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये 79 है तो ये 80 है। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो ई से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ना ये 79 है और ये 80 है, ये ए के कारण ही ना, ए और ई के कारण ही ना। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, +1 है। +1 किसका, इसका है। और सिंपल सी बात है, ये 4 है, यहाँ पर भी 4 लोग हैं, तो ये एक जो एवरेज होगा वो 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हैं, तो एवरेज में 4 से गुना करते तभी ना टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी पता चलता है, ठीक है। और इसको 4 से गुना करोगे, इसको 4 से गुना करोगे, तो जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे एवरेज 1 का डिफरेंस है, लेकिन नंबर कितना होगा, 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि ये एक जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू निकालने से पहले दोस्तों, ए का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ ए बी सी का वैल्यू 84, यहाँ ए बी सी डी का वैल्यू 80 है। यानी कि ये जो डी है, डी बराबर क्या निकल जाएगा, डी बराबर हम कह सकते हैं कि ए बी सी, यानी कि कह सकते हैं क्या, 80 गुना 4 माइनस 84 गुना 3, जो आएगा वही डी का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 8 चौके 32 यानी 320 माइनस 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 3 24 और 1 25, ठीक है। तो ये माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना, 31, 31 में बच जाएगा 6, यानी डी बराबर कितना आ गया आपका, 68 आ गया। डी का वैल्यू यहाँ पे 68 निकल गया। अब डी का वैल्यू जब 68 निकल गया तो यहाँ से हम ई नहीं निकाल सकते, यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे डी का वैल्यू 68 पुट करेंगे तो 68 माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डी यहाँ पे 68 पुट करेंगे तो ये माइनस में, माइनस जाएगा उधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ई बराबर क्या हो जाएगा, 68 और ये 6 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ए का वैल्यू। दोस्तों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ए और ई के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये 79 ये 80 है, ये इससे 1 ज़्यादा है, तो ये 1 जो है वो 4 के बराबर होगा, यानी कि ई से ए जो है वो 4 अधिक है। तो ई का वैल्यू अगर 74 आया है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 74 + 4, यानी कि कह सकते हैं 78 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लेना दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है और इसे बेसिक से भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हो तो खाने की खर्च में ₹42 प्रतिदिन की बढ़त होती है, जबकि छात्रों की औसत खर्चे में ₹1 प्रतिदिन की कमी होती है। प्रारंभ में खाने पर प्रतिदिन का कुल खर्च था। तो प्रारंभ में खाने में प्रतिदिन का कुल खर्च क्या था आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों 35 छात्र हैं और प्रतिदिन जो उनका खर्च है वो मान लेंगे दोस्तों x रुपये है, ठीक है। कितना है? x है। तो क्या हो जाएगा 35, कुल खर्च 35 इंटू एक्स हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 7 छात्रों की वृद्धि हो जाती है। 7 छात्र की वृद्धि होगा तो पहले 35 था, तो अब कितने छात्र हो जाएंगे? 42 छात्र हो जाएंगे, ठीक है। वृद्धि होगा तो 42 हो जाएंगे। अब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल छात्र यहाँ 42 है। तो औसत में क्या होता है? तो औसत में आपका बोल रहा है कि औसत खर्चे में 1 रुपये प्रतिदिन की कमी होती है। तो पहले x था तो 1 रुपये कमी होगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। बस इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 35x प्लस 42। 42 को x से मल्टीप्लाई करोगे 42x, 42 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे -42। अब इसको उठा के उधर भेजोगे तो माइनस होके जाएगा, यानी कि 7x हो जाएगा। 42 में से 35 माइनस करोगे 7x हो जाएगा। ये माइनस में है, इसको उठा के इधर लाएंगे प्लस होके आएगा, यानी कि 84 हो जाएगा। 42 क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 12। 7 से ही कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 12 आ गया। यानी कि पहले प्रतिदिन क्या पूछा? प्रारंभ में खाने में प्रतिदिन कुल खर्च क्या था? तो प्रारंभ में जो कुल खर्च था, प्रारंभ में कुल खर्च क्या था प्रतिदिन? प्रारंभ में, सॉरी दोस्तों वो वीडियो थोड़ा सा कट गया था दोस्तों। यहाँ पे 7 को 84 से काटोगे 12 बार में आएगा तो x का वैल्यू 12 आएगा। अब आपसे पूछा है क्या है कि प्रारंभ में खाने में प्रतिदिन का कुल खर्च। तो प्रारंभ में खाने का प्रतिदिन का कुल खर्च क्या हो जाएगा? 12 गुना 35 यानी कि 420 रुपये। तो ये आपका प्रारंभ में प्रतिदिन का कुल खर्च निकल जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये आपका बेसिक मेथड था। आप इसे एलिगेशन से भी बना सकते हो। तो एलिगेशन से कैसे बनाओगे? देखो ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। जैसे पहले कितने छात्र थे दोस्तों? तो पहले आपके छात्र थे 35, ठीक है। और उनका औसत खर्च क्या था? तो औसत खर्च को हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो औसत खर्च हम लोग क्या मान सकते हैं? तो औसत खर्च पहले मान लेते हैं एक्स था। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्स था, उसके बाद कितने लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में? 7 की वृद्धि होती है ना, 7 की वृद्धि होती है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे 42 क्यों आया था दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोल रहा था कि 42 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि होती है। यहाँ पे 42 लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उसका तो औसत खर्च था 35 लोगों का, कितना था? तो x रुपये। दोस्तों पहले 35 लोगों का औसत खर्च कितना था? x रुपये था। अभी 7 लोग बढ़ते तो 42 रुपये प्रतिदिन क्या बढ़त होती है, यानी 7 को 42 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? औसत खर्च 6 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है? जबकि छात्रों के औसत खर्च में 1 रुपये कमी होता है। तो यानी कि पहले x था तो x रुपये कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x कितने लोगों का है? औसत खर्च 35, और 6 कितने लोगों का है? तो 7 लोगों का औसत खर्च है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। 7 से कटेगा कितना? 5 बार में, और ये कटेगा 1 बार में, ठीक है। यहाँ पे 5 और 1 का रेशियो आया। तो अब बताइए हमको x का वैल्यू चाहिए, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 जो होगा, हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि ये जो 6 माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का क्या है? डिफरेंस ही है ना वो। तो आप देखो ये 6 क्या है? माइनस में है, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट में रहेगा अभी। तो ये 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। अभी इस x को उठा के उधर भेजेंगे हम लोग 6 एक साथ। गलती हो रहा है तो मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x-1 और ये x है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि इससे तो ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ x-1 है, ये केवल x है, तो x इससे बड़ा होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इससे ये क्या है, छोटा होगा। अब इससे ये छोटा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x-1 - 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ 5 है तो ये 5 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x अपने जगह पर रहेगा, -1 और -6 को जोड़ेंगे -7 होगा, -7 उठ के हो जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 12 आ गया है दोस्तों। आपसे प्रारंभ में खर्च पूछा था प्रतिदिन का, तो इस 12 को इस 35 से, प्रारंभ में कितना 35 लोग थे ना, तो 12 को 35 से गुना करोगे आपका 420 आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड में से आप किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लेना। दोस्तों हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोलता है, एक परिवार में माँ तथा पिता की औसत आयु 38 साल है, जबकि माँ, पिता तथा उनकी बेटी का औसत आयु 28 साल है। बेटी की आयु बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। मदर तथा फादर का औसत आयु बोला है 38 साल, तो मदर तथा फादर का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 38 गुना 2 यानी कि हो जाएगा 76 वर्ष, ठीक है। फिर पूछा है क्या, फिर क्या बोल रहा है, माँ, फादर तथा डॉटर का आयु कितना बोल रहा है, 28 साल औसत आयु। तो कुल आयु कितना है, 28 गुना 3, 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 वर्ष हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, बेटी की आयु, यानी कि डॉटर बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई एम एफ है, यहाँ एम एफ डी है, तो एम एफ इसमें से घटा देंगे तो डी बराबर नहीं निकल जाएगा, डी बराबर निकल जाएगा 84 - 76, आपका हो जाएगा 8 वर्ष। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका बेसिक मेथड था दोस्तों। आप चाहे तो इसे और आसान तरीके से बना सकते थे। जैसे यहाँ पे आपको बोला है 38 साल है, ठीक है, औसत आयु 2 लोगों का, और यहाँ पे 3 लोगों का 28 साल है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटी का आयु 3 लोगों में से, 28 में से ये जो 10 का डिफरेंस है ना, 10 को माइनस कर दो, 10 मार बोल रहे सॉरी, 20 माइनस होगा 20। दोस्तों हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्रमागत संख्या बोला है दोस्तों। तो 5 क्रमागत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। 5 क्रमागत संख्या दोस्तों प्राकृत संख्याओं का औसत m बोल रहा था। 5 क्रमागत प्राकृत संख्या यही होगा, इनका औसत जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, मान लेंगे हम लोग 5 क्रमागत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 है, इनका औसत 3 है, और 3 क्या है, 3 आपका m के बराबर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए, यानी कि अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होगा, 6 7 और 8 होगा। अब इसका औसत क्या होगा, तो इधर से 4 हटाइएगा, इधर से 4 हटाइएगा, तो बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है। तो बीच में कौन सा संख्या आएगा, यहाँ पे जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इन दोनों के बीच का संख्या। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.5, यानी कि 4.5 के बराबर होगा। अब आपसे पूछा है यही ना कि औसत m से कितना अधिक है, तो m से ही कितना अधिक दिख रहा है, 3 से कितना अधिक दिख रहा है, तो ये 3 से 1.5 अधिक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 रन है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो उसका औसत 48 रन हो जाता है। बल्लेबाज के पारी में अधिकतम रन है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, शुरू में यहाँ बोल रहा है 40 पारियों, यानी कि हम वो कह सकते हैं कि 40 इनिंग्स में उसका जो औसत है शुरू में 50 रन है, उसका 2 पारी अधिकतम और न्यूनतम घटा देते हैं तो बचेगा 38 इनिंग, तो 38 इनिंग में उसका औसत जो है वो 48 रन हो जाता है। और बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि हाईएस्ट रन और लोवेस्ट रन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 172 रन का है, 172 रन का है। आपसे पूछा क्या है, बल्लेबाज के पारी में अधिकतम रन है, तो बल्लेबाज के पारी में आपसे अधिकतम रन पूछा है। ठीक है,
ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बोला था, 172 रन बोला था, और इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, अधिकतम प्लस लोवेस्ट का योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इनका क्या हो जाएगा, वही आपका हाईएस्ट और वो हो जाएगा। देखिए 40 पारी और इन 40 पारी और 38 पारी में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो 2 को 50 से गुना करोगे आप 100 होगा, 2 को 38 से गुना करोगे आप, सॉरी यहाँ 48 बोला था, 48 बोला था ना, तो 48 बोला है, तो 48 दूनी 96 हो जाएगा ना, यहाँ पे 48 दूनी 96 हो जाएगा। 38 बोला था 48 बोला था यार, क्वेश्चन देखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा 48 ही बोला है, ठीक है। तो 48 दूनी 96 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका 196। आपसे पूछा क्या है, बल्लेबाज की पारी में अधिकतम रन, तो अधिकतम रन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अधिकतम रन हो जाएगा, देखो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। 2h बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुटेगा तो 196 में 172 जोड़ो 6 और 2 8, 7 और 9 16 की 6 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब इसको 2 से काटो तो 1 8 और 4 बार में कटेगा, यानी कि हाईएस्ट रन कितना हो जाएगा उसका, तो हाईएस्ट रन बराबर हो जाएगा 184। यही आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि शुक्रवार का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मंगलवार का तापमान बताएं। दोस्तों आपसे मंगलवार का तापमान पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत तापमान बोल रहा है कितना है, 38 डिग्री है, ये औसत तापमान है, ठीक है। और आपसे उसके बाद बोला है वेडनेसडे, थर्सडे तथा फ्राइडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और आपको बोला है फ्राइडे का जो तापमान है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपसे मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का आपसे तापमान पूछा है। दोस्तों तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। देखो वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पर भी है, और वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पर भी है, लेकिन ट्यूसडे यहाँ अलग से है, यहाँ फ्राइडे अलग से है। तो ये ट्यूसडे और ये फ्राइडे ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इससे ये कितना अधिक कम है, तो 2 कम है, 2 कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे ये 2 अधिक है, ठीक है। अब इससे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है प्लस में। लेकिन आपसे मंगलवार पूछा, चूंकि मंगलवार पूछा है ना, तो मंगलवार इसमें है, तो क्या करेंगे, इससे 2 कम यानी कि 2 माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों वीडियो रुक गया था जरा सा, देखिएगा ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो -2 का। ये इससे कितना अधिक कम है, तो -2 यानी कि 2 कम है, ठीक है। ये 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये औसत 38 है, तो 2 कम है, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि 2 जो होगा 6 के बराबर होगा। अब आपसे क्या पूछा है, फ्राइडे आपका 43 दे रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है बताइए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो -2 है, किसका है, ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच का डिफरेंस ही है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे बराबर क्या हो जाएगा, तो ट्यूसडे बराबर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे को फ्राइडे में से माइनस कर देंगे, यानी 43 - 6 हो जाएगा। 6 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, औसत 2 है, औसत 2 का डिफरेंस है, ठीक है। औसत में 2 का डिफरेंस है, तो टोटल नंबर जो होगा कितना का डिफरेंस होगा, तापमान कितना का डिफरेंस होगा, तो 6 का होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये फ्राइडे अधिक है, क्योंकि ट्यूसडे का तापमान जो है फ्राइडे से कम है, कितना कम है, तो -2 एवरेज में कम है, -2 एवरेज में कम है, लेकिन औसत तो 6 कम है ना, इसलिए 43 में 6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 37 डिग्री। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।
आपको दोस्तों आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इसी तरह का वीडियो डेली चाहिए तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।